हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, हम लिस्ट की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने लिस्ट के कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस करे, तो इस वीडियो के अंदर भी हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा लिस्ट का। क्वेश्चन है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट। हमें क्या करना है, लिस्ट के अंदर से एक स्मॉलेस्ट नंबर को निकालना है और साथ में क्या करना है, प्रिंट करना है। कहने का मतलब ये एक लिस्ट गिवन होगी, या फिर ऐसे मान लो यूजर एक लिस्ट एंटर करेगा। जो भी यूजर ने लिस्ट के अंदर नंबर एंटर करे हैं उसमें से जो भी छोटा नंबर होगा उसको हमें प्रिंट करना है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने हिसाब से कुछ भी हम एलिमेंट्स एज्यूम कर लेंगे। तो ये मैंने कुछ भी एलिमेंट्स ले लिए, टोटल मैंने 6 एलिमेंट्स ले लिए। हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स में से जो भी छोटा नंबर है वो प्रिंट करना है। इसमें छोटा नंबर कौन सा, 0, तो 0 प्रिंट कर देंगे। कई बार स्टूडेंट कहता है कि नंबर्स तो यूजर एंटर कर रहा है, तो जब नंबर्स ही यूजर एंटर कर रहा है तो हमें क्या जरूरत है, उसको पता ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है, यूजर नंबर एंटर कर रहा है उसको पता ही होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है, जनरलाइज क्वेश्चन बनाया जाता है, इररिस्पेक्टिव दिमाग में ये रखते हो कि यूजर क्या नंबर एंटर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान के चलते हैं, सपोज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अगर मुझे चेक करना है सबसे कम नंबर किसके हैं, तो क्या कैसे चेक करूंगा, इसका मतलब मेरे को सारे नंबर्स देखने पड़ेंगे। इसमें मैंने 6 एलिमेंट्स लिए, 6 में से स्मॉलेस्ट निकालना इजी काम है। 40 लूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर वही 400 में से स्मॉलेस्ट निकालना तो डिफिकल्ट काम, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग का लॉजिक के क्वेश्चंस आने चाहिए। तो इसको समझते हैं कैसे करेंगे हम। ये मैंने एलिमेंट्स जो ले रखे हैं, क्या करा, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया स्मॉल। ये स्मॉल लिया, इसके अंदर बॉक्स, इसका बॉक्स बना दिया। इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या स्टोर करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, 100। तो हम स्मॉल मान लेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 100 हमारा स्मॉल है। अब जो नंबर 100 है, मतलब जो स्मॉल के अंदर वैल्यू है, इसको मैं कंपेयर करूंगा सेकेंड एलिमेंट के साथ, मतलब A1 के साथ। A1 कितना है हमारा, 70। इसका मतलब जो हमने स्मॉल माना है वो गलत माना है। स्मॉल कौन सा है, 70। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल से ये इस पे मैंने क्रॉस कर दिया, इसके नीचे मैंने लिख दिया 70। इसका मतलब छोटा नंबर कौन सा हो गया, 70 हो गया। अब जो स्मॉल है 70, इसको मैं कंपेयर करूंगा नेक्स्ट नंबर से। अभी A1 से करा था, अब करेंगे A2 से। अब A2 के अंदर कौन सा नंबर है, 80, लेकिन स्मॉल नंबर कौन सा है हमारा, 70। इसका मतलब ये हुआ जो स्मॉल के अंदर 70 है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, 80 से। 80 वाला बड़ा है, तो स्मॉल जो हमने माना है करेक्ट माना है। अब हम दोबारा से स्मॉल को कंपेयर करेंगे उसके आगे नेक्स्ट नंबर से। नेक्स्ट नंबर इज 90 और स्मॉल में क्या है हमारा, 70। इसका मतलब स्मॉल के अंदर सही नंबर है, स्मॉल ही पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर हम दोबारा आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 0, और जो हमने स्मॉल लिया हुआ वो कितना है, 70। तो इसका मतलब स्मॉल में क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो यहां पर मैंने 70 को काट के नीचे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब फिर से नेक्स्ट नंबर से चेक करेंगे। नेक्स्ट नंबर इज 4, स्मॉल में कितना है, 0, तो इसका मतलब स्मॉल में करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट से चेक करेंगे, लेकिन अब लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, यहां इसके बाद हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, जो ये 0 है और जो लिस्ट है, लिस्ट में भी स्मॉल 0 है, तो इसका मतलब स्मॉल के अंदर हमारे पास 0 है और लिस्ट में भी स्मॉल है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हाईलाइट कर दिया। लिस्ट के अंदर सबसे छोटा नंबर 0 है और वही 0 किसके अंदर है, स्मॉल के अंदर। तो स्मॉल में भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हम किसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, स्मॉल की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद आप एक सॉर्टिंग करोगे, सॉर्टिंग होगी सिलेक्शन सॉर्ट, वहां पर ये कंसेप्ट यूज होगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीडियो के एंड में आप वेट करना, नेक्स्ट वीडियो का थंबनेल का वेट जरूर करना, क्योंकि लिंक्ड होगा इसके नेक्स्ट वीडियो कौन सी है वो आपको पता चल जाएगा थंबनेल से। और इसका प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के अंदर मैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो यूज होगा हमारा सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर। तो अब आते हैं कोडिंग के अंदर। ये मैंने दोबारा से डायग्राम बना दिया लिस्ट का। ध्यान देना हमने क्या करा था, मैं दोबारा से वही चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ के साथ कोड लिखता हुआ चलूंगा राइट साइड पे।
सबसे पहले हमने क्या करा था, स्मॉल जो बनाया हुआ है इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करा था, ये 100 आ गया। तो अब हम इसका कोड लिखेंगे राइट साइड पे। क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू किसको दी थी, स्मॉल को, तो मैंने लिख दिया स्मॉल इज इक्वल टू A0। यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, A0 इज इक्वल टू स्मॉल मत लिख देना, क्या लिखना है, स्मॉल इज इक्वल टू A0। जिसको वैल्यू दी जाती है वो लेफ्ट में आता है, जो दे रहा होता है वो राइट में आता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, हमने जो स्मॉल के अंदर वैल्यू है उसको कंपेयर करा था किसके साथ, A1 के साथ। A1 के साथ कंपेयर करा। अब A1 में कितना है, 70, तो इसका मतलब स्मॉल में जो वैल्यू है 100, इसको हमने काट के यहां पर क्या लिख दिया, 70 लिख दिया। तो इसका कोड देखेंगे, इसका कोड क्या लिखना है हमें। कोड लिखने से पहले ध्यान देना, अगर ये 70 नहीं होता, 700 होता, तो क्या स्मॉल की वैल्यू चेंज होती, नहीं होती। इस कहने का मतलब सिंपल है, स्मॉल की वैल्यू तब चेंज होगी जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, अगर वो नंबर छोटा होगा किसके कंपैरिजन, जो स्मॉल के अंदर है। तो अब दोबारा ध्यान से सुनना, स्मॉल के अंदर वो नंबर तब आएगा जब स्मॉल हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तब आएगा। अगर बड़ा है तो आएगा। कौन बड़ा है, स्मॉल। तो हम क्या लिखेंगे, लिखा इसका अगर मतलब इफ स्मॉल ग्रेटर का साइन ग्रेटर देन A1 अगर है, तो स्मॉल के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, A1। तो इफ के अंदर थोड़ा राइट साइड पे लिखा स्मॉल इज इक्वल टू A1 आ गया। अब हम किससे कंपेयर करेंगे स्मॉल को, A2 से। A2 के अंदर क्या है, 80। इसका मतलब स्मॉल में 70 है, A2 में 80 है। स्मॉल में छोटा ही रखना है, तो ये करेक्ट है। अगर मान लो 80 नहीं होता, 8 होता, तो इसका मतलब स्मॉल में हम काट के क्या लिखते, 8 लिख देते। अगर होता तो, अब नंबर्स तो हमने खुद एज्यूम कर रखे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर होता तो हमें चेंज करना पड़ता, तो इसका मतलब हम कोड क्या लिखेंगे, इफ स्मॉल ग्रेटर देन कौन सा नंबर है, A2, तो क्या लिख देंगे, स्मॉल इज इक्वल टू A2। यहां पर चेंज नहीं होगा, तो इसलिए मैंने बॉक्स में चेंज नहीं करा। अब हम आएंगे फिर दोबारा नेक्स्ट नंबर से। नेक्स्ट नंबर कितना है हमारा, 90, और स्मॉल में कितना है हमारा, 70। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, इसमें भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर 90 की जगह 9 होता तो स्मॉल में चेंज होता, बट यहां पर नहीं होगा। लेकिन हमें कोड तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स तो हमने माने हैं, कुछ भी हो सकते हैं नंबर। तो हमने लिखा इफ स्मॉल ग्रेटर देन A3, तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, स्मॉल इज इक्वल टू A3। बट डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा, डायग्राम में तब चेंज होगा जब इफ के अंदर जाएगा। इन नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा। अब फिर हम जाएंगे दोबारा आगे नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, A4। उसके अंदर वैल्यू कितनी है, 0। तो हमने क्या करा, स्मॉल को कंपेयर करा नेक्स्ट किसके साथ, A4 के साथ। तो यहां पर क्या होगा, जो A4 है वो 0 है और स्मॉल क्या है, 70 है। तो इसका मतलब स्मॉल की वैल्यू 70 की जगह क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, मतलब चेंज हो गया। अगर मान लो ये होता 100 तो चेंज नहीं होता। सिंपल सी चीज है, कहने का मतलब ये है कि चेंज तब करना है जब स्मॉल बड़ा होगा किससे, जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो। तो हम कोड क्या लिखेंगे, इफ स्मॉल ग्रेटर देन A4, तो उसके अंदर स्मॉल इज इक्वल टू A4 आ गया। अब दोबारा हम स्मॉल को किससे चेक करेंगे, A5 से। A5 में क्या है हमारा, 4, और स्मॉल में कितना है, 0। तो मतलब इंटरचेंज नहीं होगा, लेकिन कोड लिखना पड़ेगा। तो लिखा इफ स्मॉल ग्रेटर देन A5, अगर है तो स्मॉल इज इक्वल टू A5 लिख दिया। ठीक है, राइट, ये नोट कर लो। और अब हम यहां पर कंपैरिजन रोक देंगे, यहां पर हम रुक गए। अब यहां पर ध्यान देना, हमारा लिस्ट के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, 0, और स्मॉल के अंदर नंबर क्या है छोटा, वो भी 0 ही है। ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है राइट पे, ये मेरा एक तरह से रफ वर्क है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई काम करना तो हमें क्वेश्चन को सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके बाद हर एक का कोड सेपरेट लिखना है बिना लूप के, और लास्ट में जो भी हमने कोड लिखा है उसको हम किस में डाल देंगे, लूप के अंदर डाल देंगे। तो जो ये हमने कोड लिखा है इसको हम किस में अब कन्वर्ट करेंगे, लूप के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। बट इसके अंदर जो समझने की बात है वो क्या है, जो काम बार बार होता है वो लूप में आएगा, जो काम बार बार नहीं होता वो लूप के अंदर नहीं आएगा, उसको हम एक बार ही लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ स्मॉल इज इक्वल टू A0, तो यहां पे मैंने लेफ्ट साइड पे क्या लिख दिया, स्मॉल इज इक्वल टू A0। स्मॉल जो है स्टार्टिंग में हमने एज्यूम करा A0, बाकी तो इफ के अंदर चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसको हम लूप में डालेंगे। तो जो राइट साइड पे लिखा हुआ है वो मैंने एज इट इज लिखा,
इफ स्मॉल ग्रेटर देन ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और उसके नीचे स्मॉल इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। ये पार्ट हमारा चेंज हो रहा है, अंदर की वैल्यूज चेंज हो रही है, वो भी हम देखेंगे। इसको हमने लिख दिया और क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लूप लगा देंगे। तो लिखा फॉर इन रेंज ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और कॉलन। अब यहां पर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करते ही करते हैं। जब मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट मिस्टेक करते ही करते हैं, तो उस पॉइंट को आप पूरे ध्यान से समझना। जो चीज चेंज हो रही है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। A1 पहले है स्मॉल ग्रेटर देन A1, फिर स्मॉल इज इक्वल टू A1, फिर दोबारा इफ के साथ वाली, इफ के अंदर वाली स्टेटमेंट, ये सारा मैंने हाईलाइट कर दिया रेड से। अब ये चीज चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर वेरिएबल ले लेंगे, एक ले लेंगे आई। तो ये लिख लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने, यहां पर आई ले लिया। तो आई कहां कहां पे लिख दिया हमने, ए जहां पे कंपैरिजन हो रहा है ए स्क्वायर ब्रैकेट में, वहां पर आई लिख दिया, और इफ के अंदर स्मॉल इज इक्वल टू ए, वहां पर आई लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर लूप लगाया फॉर इन रेंज, वहां पर क्या लिखेंगे, फॉर और इनके बाद बीच में एक वेरिएबल ले लेंगे, दैट इज आई। ये आ गया, आई आ गया। अब दोबारा से आप ध्यान दो, जो राइट साइड पे हमने लिखा हुआ है, जिसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। 99% स्टूडेंट गलत बोलते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करना और उसको देखना कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। बिना देखे कुछ भी एज्यूम मत कर लेना, गलत एज्यूम करने वाले हो। तो मैं उम्मीद रखूंगा आपने पॉज करा होगा और ध्यान दिया होगा। तो ध्यान देते हैं कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, जो हमने बॉक्सेस में डाला हुआ, दैट इज 1। तो ये लिखा 1, कॉमा कहां तक जा रहा है, सबसे लास्ट नंबर क्या है हमारा 5। तो इसका मतलब रुकेगा कब, जब 6 होगा। तो 1 के बाद कॉमा के बाद क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। दोस्तों 90% बच्चे मिस्टेक करते हैं, फॉर आई इन रेंज 0 लिखते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा होता है कि लिस्ट 0 से स्टार्ट होगी तो 0 ही लिखना है। नहीं, यहां पर हमें क्या लिखना होता है, वहां से नंबर लिखना है जो पार्ट हमारा रिपीट हो रहा है। तो जो स्मॉल a0 है वो हमने एक ही बार माना, इसलिए हमने स्मॉल a0 पहले लिखा। उसके बाद कंपैरिजन हर बार नेक्स्ट नंबर से हो रहा है, मतलब 1 से 2 से 3 से, उस पार्ट को हमने लूप में डाला और वो कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से। तो इसलिए आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब इस कोड ने क्या करा, इस कोड ने हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकाला, लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें प्रिंट भी करना है। तो जैसी लूप खत्म होगा हम क्या कर देंगे, प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉल को प्रिंट कर देंगे। तो दिस इज आवर फाइनल कोड। अब हम देखेंगे पूरा प्रोग्राम कैसे लिखना है। आगे चलने से पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। काफी स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पूछते हैं। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो कई कोर्सेज ऐसे हैं जो फिलहाल हम नहीं करा रहे, तो स्टूडेंट्स को हमें बार बार बोलना पड़ता है ये कोर्सेज नहीं करा रहे। तो उनके कंफ्यूजन के लिए हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अब मैं वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हम कराते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर हम कोर्सेज कराते हैं कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। 11th 12th के हम ये 2 कोर्सेज करवा रहे हैं, और साथ साथ में हमने जूनियर लेवल की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल के, 7th क्लास से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ कोडिंग स्टार्ट कर दिया, और कोडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इतना इजी बना रहे हैं, जिससे कि बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बने और वो कंप्यूटर के अंदर करियर अपना बनाने की सोचे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्लास के भी हैं, लेकिन हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार उनको चेक करते हैं क्या वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कोडिंग में। अगर कर पाते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जनरली हमारे पास 7th और 7 से ऊपर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है 6th क्लास में भी। उनकी पहले हम कुछ क्लासेस लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो ले रहे हैं हम उसको। और साथ साथ में जो कॉलेज के कोर्सेज है कुछ ये हैं, सी, उसके बाद C++, डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स। काफी बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर उनको बहुत आसान लगता है। जावा, पाइथन, ये सारे हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं। और साथ साथ में हमारे पास एक प्लेसमेंट सीरीज है। प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिससे कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज भी है, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई है। अगर आप
या आपके किसी फ्रेंड को प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। और अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर जूनियर क्लास में तो उनको कोडिंग क्लास जरूर ज्वाइन कराना। ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम और कोर्सेज ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो उनको भी हम वीडियो से बताना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल ये कोर्सेज हो रहे हैं, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्सेज से रिलेटेड तो हमें कॉल करो। इसके अलावा जो कोर्सेज है अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे, बहुत सारे कोर्सेज है वो हम गोइंग फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे और इसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है, ब्रदर सिस्टर, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, किसी को भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है तो गैप्स क्लासेस का नाम जरूर रिकमेंड कीजिएगा। तो ये है हमारा फाइनल प्रोग्राम। इसके अंदर एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? यहां पर मैंने लिखा हुआ है 1,6 फॉर आई इन रेंज 1,6। क्या यहां पर 6 आएगा? अगर हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स है तो हमने क्या लिखा 6, जो मैंने आपको समझाया था उसमें 6 एलिमेंट्स थे। अगर 10 एलिमेंट्स होंगे तो 1 कॉमा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स है वो यहां पर हम लिखेंगे। n एलिमेंट्स है तो क्या आएगा? n। तो यहां पर 6 की जगह मैंने 6 को हटा दिया और यहां क्या लिख दिया? n लिख दिया। और अब ये n क्या होना चाहिए? लेंथ होनी चाहिए। किसकी लेंथ होनी चाहिए? लिस्ट की लेंथ होनी चाहिए। तो स्मॉल a0 से ऊपर मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू एलियन ब्रैकेट में a। अब क्वेश्चन आता है a कहां से आया? a क्या होनी चाहिए? लिस्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब उसको भी इनपुट कराएंगे। तो इससे ऊपर एलियन से ऊपर क्या लिख दिया हमने? लिस्ट को एंटर कराने की स्टेटमेंट, दैट इज a इज इक्वल टू eval इनपुट एंटर दी लिस्ट। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको नोट कर लो। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, वेट करना थंबनेल का, नेक्स्ट वीडियो का। जैसी थंबनेल आएगा आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद आपने कौन सी वीडियो देखनी है। इसका प्रैक्टिकल जरूर देखना है, उसके अंदर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।